वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले मैं आपकी मां नहीं हूं, आप तो भगवान नारायण सुता सम्मरेड़ा हरितोग्रहात अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। आप नारायण के पुत्र हैं और आपका सम्मरासुर हरण करके लाया है। मैं तो आपकी अधिकता पत्नी हूं। अधिकता पत्नी वो होती है जो पहली पत्नी होती है। आजकल तो एक ही पत्नी होती है, एक को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से ने तो ये पूरा मिल रही, लेकिन पहले बहुत शादी करने की प्रथा थी। एक एक आदमी 10-10, 20-20, अकेले ठाकुर जी ने 16,108 पे। बोले मैं आपकी अधिकता पत्नी हूं। यज्ञ में साथ बैठने का अधिकार पहली पत्नी का ही है। चाहे पत्नी हो 100, लेकिन अगर पहली पत्नी जीवित है तो संग पूजा में भी बैठेगी, क्योंकि वो अधिकृत पत्नी है। मेरा नाम रति है और आप कामदेव हैं। आपका सबरी कथा बताइए कैसे जन्म हुआ है। प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्मरासुर को ललकारा और सम्मरासुर का वध किया है। जब सम्मरासुर का वध कर दिया, वहां से आप द्वारका आए और द्वारका में जैसे मैया रुक्मणी ने आपको देखा है, मैया रोने लग गई और विचार कर रही है, अगर आज मेरा बेटा हो तो तुम्हें ही बड़ो हो। तो नारद जी आगे, मैया चिंता मत करे जी, तुम्हारी बेटा। प्रसन्न हो गई मैया। महाराज मैया जीवन में 2 बार प्रसन्न होती है। पहली बार तो जब प्रसन्न हुए जब बेटा को जन्म हुआ, और दूसरी बार जब प्रसन्न हुए जब बेटा बहू लेके आवे। और जैसे ही घर में बहू आई ना, मैया की खुशी बेजरा खत्म। जैसे ही बनी मैया सास, सास फूलने लग जाए मैया। सास कौन है? कौन है परीक्षित जी सास? पहले जना बताई नहीं तुम्हें कथा में। बहुए देख के जाकी सांस फूलवे लग जाए। बहुए सास, बहुए देख के जाकी सांस फूलवे लग जाए। आजकल की बहू बहुत चालाक आ रही है। वैसे ही मंसार की औरत तुम बात कर रही हैं। एक नई नई बहू आई घर में, बाकी मैया बोली, बाकी सास बोली, बोल देख बहू सुनो, मैं जा घर की प्रधानमंत्री हूं। मैं जा घर की प्रधानमंत्री हूं। तेरो जी आदमी है ना जी, टैक्स पेयर है जी, कमा कमा के देते है। और जी हमारी जो बेटी है जी जा घर की व्यवस्था मंत्री है, गृह मंत्री, जो घर की सारी व्यवस्था ने देखे। अब तू बता तो कौन सा पद चाहिए? बोले मैं तो विपक्ष में बैठूंगी, तो मैं सरकार गिरानी है मोटो, मैं तो विपक्ष में बैठूंगी। तो ऐसी बहुआरी महाराज आंख के सरकार गिरा देते और गिराई रही है। जैसे ही बहु आई और बा ने जो देखी मेरो आदमी ज्यादा कमा रहा है, तुरंत आंत खेम राधे राधे। कितनी बहु ऐसी है जो आजकल साथ रह रही है। पहले कम से कम तब तक साथ रहती थी जब तक और भाइयों की शादी नहीं हो जाए, मतलब जो देवर जेठ उनकी शादी नहीं हो जाए। अब तो देवरों से मतलब नहीं महाराज, पहला बेटा भी अगर शादी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आते ही न्यारी ऐसे ऐसे मंत्र दे जाते हैं कान में। अब बेचारो आदमी का करे, दिन भर तो कमाई परेशान रही, बाजार में घूमे, पैसा कमाए के लावे, घरांत के 2 रोटी संग में 4 बात सुनने को मिले, कब तक दिमाग खराब नहीं होगा। लेकिन देखो इस बात को आप समझ लो, घर वही घर तरक्की करेगा जो जुड़ा हुआ रहेगा। जो घर एक रहेगा वही आगे बढ़ेगा। मैया प्रसन्न हो गई और मैया के स्तनों से दूध बहने लग गया। प्रद्युम्न जी महाराज को अपना स्तनपान मैया ने कराया है, बड़ी प्रसन्न है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं, बोले गुरुजी भगवान की और ब्याह भाई? बोले हाँ और ब्याह भाई।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, द्वारका में एक सत्रजित नाम का यादव रहता है और उसने भगवान सूर्य की तपस्या करके एक ऐसी मणि प्राप्त की जो 8 बार सोना रोज देती थी। और उस मणि में इतना प्रकाश था कि उस मणि को पहन करके अगर कोई चल देना तो रात में भी दिन निकल आता। वह मणि पहन के वह सत्रजित नाम का यादव भगवान की दर्शन करने के लिए आया है, क्योंकि लोगों ने मदद करे, महाराज को बढ़िया चीज मिल जाए ना, बढ़िया सी चीज तो बात दिखाते हैं। हमारे गांव में पुरानी बातें बड़ी बूढ़ी बताते हैं। बोले एक आदमी सोने के कुंडल बनवा रहा, एक आदमी, पहले आदमी कुंडल पहनते सोने के, अब जाड़े ने बनवा के लायो और कानन में पहन के, लेकिन टोपा फूपा नहीं लगावे। 3-4 दिन, अच्छा हमारे जो दादाजी है विनय के आसपास घूमे करे। 3 दिन बाद बाबा ने को ध्यान गए, मैंने कि भाई तू तो कुंडल बनवा लाए हो। बोले भोरे जी जावा थे पहले ही कह देती तो मैं 3 दिन ठंड में थी मरतो। मैं तो जाके मारे 3 दिन आते घूमरो दिखाते हो कि आप टोके। तो लोगों में कोई चीज विचित्र मिल जाए तो लोग दिखाते हैं उसको। भगवान ने कही, सत्रजित भैया ये मणि तो बहुत बढ़िया। बोले महाराज ये मणि तो बढ़िया, जाके एक विशेषता और है जी, मणि 8 बार सोना रोज देती है। भगवान बोले तो जा मणि है तो हमका दे दे भाई, राज्य में काम आवेगी। यादव बोलो राज्य में काम तो आ जाएगी, और यह बताओ मेहनत तो मैंने करी है, तुम्हें कैसे दे दो। भगवान ने कही कोई बात ना, मत दो। एक दिन सत्रजित नाम के यादव का भाई है प्रसेन उस मणि को अपने गले में डाल करके रात्रि में शिकार खेलने के लिए गया है, और जब शिकार खेलने के लिए गया लौट करके वापस नहीं आया। और सत्रजित नाम के यादव ने ये कहना शुरू कर दिया कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा के मणि छीन ली। और धीरे धीरे बात भगवान के कानों में पहुंची। जब भगवान के कानों में पहुंची तो भगवान कुछ यादव सरदारों को लेकर के प्रसेन को खोजने के लिए जंगल में गए। तो जब जंगल में गए तो उन्होंने देखा प्रसेन का घोड़ा और प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। वहां से आगे एक शेर के पंजों के निशाने, और पंजों के निशान पे चले तो देखते कुछ दूरी पर वह शेर भी मरा हुआ पड़ा है, और वहां से आगे एक वृक्ष के पैर के निशान, और वहां से आगे चले भगवान तो वह वृक्ष के पैर के निशान एक गुफा के बाहर आकर के खत्म हुए। गुफा के द्वार पर खत्म हुए। भगवान ने यादव सरदारों से कहा भैया कछूदना में और इंतजार करो ना खड़ी होके, अगर 15 दिन में मैं लौट या 8 दिन में मैं लौट आया तो ठीक है, नहीं तो समझ लियो मैं मर गो। यादव सरदारों ने 15 दिन इंतजार किया, और 15 दिन के बाद में सोच रही हो तो ठाकुर जी मर गए, लौट के आएंगे। और इधर भगवान जब भीतर गए, भगवान गुफा के भीतर गए और भीतर एक कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान को देख करके कन्या रोने लग गई, चिल्लाइए एक साथ। जामवंत जी भीतर से निकल करके आए और भगवान से युद्ध किया है। 27 दिन तक खूब युद्ध हुआ है, और 28वें दिन ठाकुर जी ने पकड़ के जामवंत जी को पटक दिया। जब जामवंत जी को पटक दिया है, जामवंत जी बोले मैं जानबो तुम तो मेरे परम आराध्य श्री राम है। जब राम अवतार लियो तो अहंकार में मैंने आपसे लड़ने की बात कह दी, आपने कही अब तो नहीं लड़ेंगे, पर जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करी जाएगी। तो आपने मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे महाराज, आदेश दो क्या सेवा करी जाए। ध्यान देने वाली बात है महाराज। भगवान से जामवंत जी कह रहे हैं, बोले आज्ञा करो क्या सेवा की जाए। भगवान बोले जा मणि दे दियो। जामवंत क्या कह रहा, बोले महाराज मणि नहीं दे सकता, मणि नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मणि तो मैंने बेटी के लिए दी थी। मणि किसके लिए दे दी है? बेटी के लिए। अब कोई वस्तु बेटी के लिए दे दी, उस वस्तु को वापस बेटी से ले नहीं सकता। महाराज हमारा धर्म वो धर्म है, हमारा ये भारत वो भारत है जहाँ बेटी को अगर बाप कोई वस्तु दे दे तो उसको वापस नहीं लेता। और आजकल महाराज लोग बलायन के घर तो बेटी की कमाई पे चल रहे। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो कन्या ने बेच रहे हैं, शादी कर देते हैं,
परिवार में बात नहीं बन रही है, तलाक करा करके ले आते हैं, संपत्ति को खाते हैं। कितने लोग हैं महाराज ऐसे। धर्म की परिभाषाएं बदल गई महाराज, क्या कहा जाए। जामवंत जी कह रहे हैं कि बेटी को मड़ी दे दिए वापस नहीं ले सकता, और आजकल के लोग तो महाराज बेटी नहीं खाएंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, नहीं दे सकते तो हम जा रहे हैं। जामवंत जी बोले एक मार्ग है बस। कौन सा मार्ग? बोले एक मार्ग जी है कि अगर आप मेरी या बेटी से विवाह कर लें तो जा मड़िए साथ ही जा मड़िए साथ ही ले लेनी। अब भगवान ने मड़ी चाहिए तो ब्याह करना पड़ेगा। भगवान बोले कर दो। और महाराज शादी एक ऐसी चीज है जी, शादी को लड्डू खावे को मन सबन को करे, लेकिन जी इतना कड़वा लड्डू है, इतना कड़वा लड्डू है, धन तो सबको परे खावे को, लेकिन जो जा खा ले इतना है, फिर जीवन भर वो मतलब नहीं सोचे क्यों खाएगा। बहुत कड़वा लड्डू। भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी से हुआ। जामवती जी देव कन्याएं, ये वृक्ष के रूप में ही रहती हैं, ये परम सुंदरी हैं। लेकिन कहीं कहीं कथा आती है कि जामवती जी का शरीर वृक्ष का, ये वृक्षनी वाला ही शरीर है। और भगवान जामवती जी लेके आ रहे हैं और रास्ता में सोच रहे हैं, बोले जब दाऊ दादा की शादी भई ना तो भाभी लम्मी, तो मैं दाऊ दादा की बड़ी हंसी उड़ाई, हमने बोले दाऊ दादा। भगवान मैया जब जामवती जी को लेकर के आ रहे हैं, सोच रहे हैं, बोले मैं दाऊ दादा की बड़ी हंसी उड़ाई, बोले दाऊ दादा भाभी खूब लम्बी। भाई तो छत पर चढ़े को सीढ़ी की जरूरत ना, भाभी उठा के इधर देख रहे थे। लेकिन जब जा जामवती है मेरे दाऊ दादा देखेगो तो जो कहो कन्हैया हमारी चाहे लम्बी चाहे गुट्टी, पर ब्याह तो आदमी मनुष्य की छोड़ी थी करो, तेरी तरह जानवर इनके तो बहके ना लाए। जामवती जी तो कह रहे हैं ठाकुर जी देख सुनो, रात में जाएंगे या तो कोई देखे नहीं, और जाए के कमरा मन दे जाइयो, जब कोई तेरे मुंह देख भी आवे तो मैया में आदत रही ना, जब नई नई बहू आवे तो चाहे वो गांव की सारी हो महाराज, गांव की सारी हो, खूब घूमी हो, लेकिन जब बा को ब्याह भाई गांव में जाए तो मैया बा के मुंह देख भी जाता, जामे कि ना जामे, केवे को बा को खूब मुंह देख रहा कोई, लेकिन मैया में आदत रही कछु। तो बोले कि जो है मैया द्वारका की माता आएंगी मुंह देखने के लिए, तो उनसे जो कह दियो कल जो तुम मोहिनी एकादशी को व्रत रही है ना, वह एकादशी के फले वो को दान कर दो। जब तक फलदान नहीं करें तब तक दरवाजे मत खोल देनी, बहुत हंसी आ जाएगी, मुंह दिखावे लाख नहीं रंगे हम कौन पर। जामवती जी ने कही ठीक है। देखो नई नई शादी हो गई तो घरवाली तो जो मानो कि सावित्री फिर हुई है, बाटे में तो नई नई तो खूब बात माने, बंद हो गई है कमरे में। और जैसे ही माताओं ने कहा बोल दरवाजा खोलो, वो भैया जामवती ने कही है पहले एकादशी के फले दान करो, ये व्रत किया वह व्रत को फल सबन ने संकल्प कर दियो, मौत खाई में मोहिनी एकादशी के व्रत को फल दियो, और भाई फल दे भाई मोहिनी एकादशी के व्रत के फल दे मैया सत्यवती परम सुंदरी नारी मणि ले ला करके उस सत्रहित नाम के यादव को दे दिए। यादव लज्जित हुआ है और उसकी एक पुत्री जिसका नाम है सत्यभामा, भगवान के साथ में उनका विवाह किया है, लेकिन भगवान ने मणि लेने से मना कर भगवान ने मणि लेने से मना कर दिए। पर यादव सत्यहित नाम का यादव कह रहा है अब तो मैंने संकल्प कर लिया बेटी के लिए देने को। भगवान बोले मणि अपने पास रख, सोने दे जाकर रो दिया, हमें मणि से मतलब ना है, गैया कोई के पास ले में तो दूध से मतलब है, हमारा दूध चाहिए हमें तो 8 बार सोना रोज भगवान के लिए तो यादव दे करके। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ।
एक बार भगवान यमुना जी के इंद्रप्रस्थ आए और यमुना जी के किनारे पे आखेट कर रहे हैं। भगवान को प्यास लगी, अर्जुन जल लेने के लिए यमुना जी के किनारे पर आए। जब जल लेकर के जा रहे हैं तो देख रहे हैं कोई कन्या तप कर रही है। उस कन्या से पूछा, रे देवी तुम कौन और किसके लिए तप कर रही हो? तब वह कन्या कहती, अहम देवस्य शवतो दहिता पतिमिच्छति विष्णु मरिण्यम वरदम तपा परमास्थिता। मैं देवताओं के जो सूर्य हैं उनकी पुत्री हूं। अहम देवस्य शवतो दुहिता पतिमिच्छति, पति की इच्छा में तप कर रही हूं। अर्जुन ने पूछी, बोले हमने तो शंकर जी पर लोटा चढ़ाते हुए लड़का देखे कि हमारा ब्याह जाए, हनुमान चालीसा पढ़ते देखे, पर तुम उल्टो कर रही हैं। बोले मैं संसार के किसी पति को पति बना नहीं चाहती हूँ। तो बोले विष्णु वरेण्यम वरदम तपा परमास्थिता, मैं विष्णु को पति बनाना चाहती हूँ। तो विष्णु तो तप से मिलेंगे। और यहाँ पर अर्जुन ने भगवान का चौथा विवाह कराया। उज्जैन के राजा महाराज विंद और अरविंद इनकी बहनें, जिसका नाम है मित्र वृंदा। स्वयंवर में भगवान के गले में माला डाल दिए और भगवान का मित्र वृंदा के साथ में 5वां विवाह हुआ है। और कौशल देश के राजाएं महाराज नग्नजित, जिनकी एक पत्नी जिसका नाम है सत्या देवी। और सत्या देवी इन महाराज नग्नजित का एक प्रणय के मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, उनको जो एक नाथ से नाच देगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री को ब्याह दूंगा। सब हार गए, लेकिन भगवान ने 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ नाता है। और इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह हुआ। तो इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह हुआ है भैया नग्नजिति के साथ। और भगवान की एक बहन, भगवान की एक बुआ है जिनका नाम है श्रुतश्रवा, एक नाम श्रुतकीर्ति भी है, उनकी पुत्री है। उनकी पुत्री के साथ में भगवान का 7वां हुआ जिनका नाम है भद्रा। भद्रा देवी के साथ में भगवान का 7वां विवाह हुआ है। और मध्य देश के राजा है, मध्य देश के राजाएं जिनकी पुत्री का नाम है लक्ष्मणा। जैसे अर्जुन ने द्रौपदी को आंख को, मछली की आंख को भेदन करके जीता था, ऐसे भगवान ने उसके साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो गए। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान के इष्टपटरानी। भूमि राको नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी है। और भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए।